नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहारिका है। आपको इंटरनेशनल अफेयर्स की बहुत बड़ी ब्रेकिंग बता देते हैं दोस्तों। ब्रेकिंग ये है कि इजराइल ने इस्माइल हानिया जो कि हमास का टॉप कमांडेंट है उसको मारकर एक और तौर पर अपना बदला ले लिया है। इससे पहले भी लेबनान में बैराक में उसकी कैपिटल में घुसकर इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडेंट को भी मारा था। अब जो इजराइल है उसने दूसरे तौर पर क्या किया, ईरान में उसकी स्टेट कैपिटल तेहरान में घुसकर मारा है इस्माइल हानिया को। इससे ईरान भी चिढ़ गया और ईरान ने ये कहा है कि हम इसका बदला लेंगे, आपने हमारी कैपिटल में घुसकर हमारे गेस्ट को मारा है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी कि जो इस्माइल हानिया को मारा गया है इससे कुछ समय बाद में ही वो वहाँ के नए प्रेसिडेंट से मिलने वाला था और हो सकता है इस पब्लिक अपीयरेंस में कोई बात निकल कर आती, लेकिन फिलहाल की कंडीशन तो ये है कि इस्माइल हानिया मर गया है। और जो हमास उसको एक और झटका भी कहेंगे वो भी लगा है, क्योंकि गाजा में उसकी हालत ख़राब कर रखी है इजराइल ने, और दूसरी ही तरफ झटका हिजबुल्लाह को भी लगा है और साथ ही साथ में चिढ़ भी गए हैं। और मिडिल ईस्ट में तब सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों तनाव बढ़ गया है। साथ ही साथ में एक बात और थी कि जो इस्माइल हानिया है वो कुछ कोशिशें कर रहा था, क्योंकि अटैक तो करवा दिया इजराइल पर 7 अक्टूबर को, लेकिन ये बहुत अच्छे से जानता था इस्माइल हानिया भी और हमास भी ये चीज़ जानता है कि अगर इजराइल को छेड़ा तो फिर इजराइल नहीं छोड़ता। इससे पहले जितने भी अटैक इजराइल पर हुए हैं कई देशों ने मिलकर भी कोशिश कर ली, लेकिन इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जितनी बार इजराइल पर अटैक हुआ इजराइल ने अपनी टेरिटरीज उल्टा बढ़ाई है और अब गाजा पूरा का पूरा तबाह होकर इजराइल के हाथों में जाने वाला है। अब दोस्तों कोशिश ये कर रहा था इस्माइल हानिया कि कैसे ना कैसे सीज फायर हो जाए, क्योंकि अब इनके लोग मर रहे हैं। यहाँ का डेथ टोल अगर 1200 गया इजराइल में, तो गाजा का डेथ टोल जा रहा है दोस्तों 11,000 के आसपास, जिसमें बच्चे और महिलाएं ज़्यादा हैं। जिसे इंटरनेशनल में हम अगर इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस के कंसर्न में देखें तो कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन राइट्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। अगर ख़त्म हो रहे हैं तो इजराइल के साथ भी गलत किया गया था, जिसका ये रिएक्शन है, क्योंकि इजराइल रिएक्शन कभी भी छोटा सा नहीं देखा। उसके ऊपर पत्थर फेंकोगे तो वो पहाड़ फेंकेगा तुम्हारे ऊपर। ये इजराइल की नियति है, उनका नेचर है, ये समझ लीजिए। अब दोस्तों इस्माइल हानिया ये तो जानता था कि इजराइल इतनी आसानी से अब इन्हें छोड़ेगा नहीं, इसलिए इस्माइल हानिया कतर के साथ और इजिप्ट के साथ में मिलकर ये कोशिश कर रहा था कि कैसे ना कैसे सीज फायर हो जाए, इनके हॉस्टेजेस रिटर्न हो या ना हो, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इजराइल के हॉस्टेजेस के साथ में होता क्या है। लेकिन उनकी ये कंसर्न थी कि गाजा में और पैलेस्टीनियंस के साथ में अब जो हो रहा है उसको रोक दिया जाए। गोलान हाइट्स में भी यही कंडीशन बन रही थी, इसे इस्माइल हानिया रोकना चाहता था ऑफ कोर्स। लेकिन उससे पहले ही अब ये जो गड़बड़ी हुई है जिसमें इजराइल ने जो बदला ले लिया है और साथ में इस्माइल हानिया को मार दिया है, इसकी वजह से ईरान चिढ़ गया और ईरान ने तो कहा है मैं बदला लूंगा। दूसरी तरफ से लेबनान में भी अटैक हुआ, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडेंट मारा गया। अब ये सब मिलकर साथ ही साथ में पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो नाराज है इजराइल से। वो पहले से भी नाराज उनसे रहते ही हैं, नहीं मानते इजराइल को बिल्कुल भी। अब इसकी वजह से जो कुछ कंसर्न था कि कुछ एक सोच बन रही थी कि हाँ हो सकता है सीज फायर कुछ समय में हो जाए, बातचीत से कोई मसला हल हो जाए, लेकिन दोस्तों उसके अब सारे रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अब जो एंटनी ब्लिंकन है जो कि यूएस के स्टेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि ईरान में घुस के जो इजराइल है वो इस तरह से इस्माइल हानिया को मारेगा, इस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं था। फिलहाल में यूएस का कंसर्न और यूएस का स्टैंड इतना ही है कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी, जो हुआ हम उससे बेखबर थे। और इसके अलावा अभी कुछ और तो यूएस ने नहीं कहा है। अगर अब मैं बात करूं इंडिया के स्टैंड की, दोस्तों इंडिया का स्टैंड हमेशा से इसी चीज़ पर रहा है। कुछ समय पहले भी जब पूछा गया था यूनाइटेड नेशन में 2 स्टेट जो सॉल्यूशन दिया गया था, एक पैलेस्टीन का और दूसरा इजराइल का, तब भी इंडिया ने इसी चीज़ का समर्थन किया था कि हाँ 2 राज्य होने चाहिए, एक पैलेस्टीन का हो जाए और एक इजराइल का हो जाए। पैलेस्टीन की भी अपनी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित होनी ज़रूरी है, उनके लोगों की सुरक्षा होनी भी ज़रूरी है। और कुछ समय पहले ही इंडिया ने इजराइल का जो गोलान हाइट्स में और कुछ इलाकों में वेस्ट बैंक वगैरह में जो ऑक्यूपेशंस हैं, ऑक्यूपेशंस तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो अभी कुछ चीज़ें हो रही हैं, इनको इन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कंडेम जब यूनाइटेड नेशंस के रिजोल्यूशन में किया गया तो इंडिया ने उस पर वोट किया था। लेकिन साथ ही साथ में जब यूनाइटेड नेशंस के तरफ से कहा जा रहा था कि भाई इजराइल जो कर रहा है वो सब कुछ गलत है, तो इंडिया ने इस चीज़ का समर्थन नहीं किया। इंडिया ने इस चीज़ को फेवर किया था कि जो इजराइल के साथ हुआ 7 अक्टूबर को वो गलत हुआ है, नरसंहार उनके साथ भी हुआ है। तो इंडिया का स्टैंड हमेशा से दोनों की तरफ रहा है। गलत तो इनके साथ हुआ तो इनके साथ भी इंडिया खड़ा है, और गलत अगर इजराइल के साथ हुआ तो इजराइल के साथ भी खड़ा है।
जब मदद की ज़रूरत गाज़ा में पैलेस्टीनियंस को थी तो इंडिया ने वहाँ पर भी खेपें भेजी थी, दवाइयों की, खाने की, वो सारी चीज़ें भेजी थी। और इजराइल को ज़रूरत थी, इजराइल के साथ खड़े रहना था, तो भी इंडिया कभी नहीं चूका, जिसका इजराइल आज भी जिस चीज़ को मानता है। और अगर हम कंसर्न देखें तो इंडिया के जो रिलेशन इजराइल के साथ है वो इम्प्रूव हुए। अब इसमें देखिए दोस्तों, दो फ्रंट्स हैं। एक फ्रंट ये है कि जो कांग्रेस का फ्रंट है वो इजराइल के प्रति बहुत ज़्यादा प्रो शुरू से ही नहीं रहा। जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत ज़्यादा 1947 में रुख इसको नहीं दिया था इजराइल को। 1950 में भी मान्यता मिल गई थी, मान्यता दे दी थी कि हाँ इजराइल के साथ हमारा कुछ ठीक है, मतलब ये है कि डिप्लोमेटिक है, देश है इजराइल, ये मान लिया था। लेकिन 1992 तक हमारे उनके साथ में डिप्लोमेटिक फ्रेंड्स नहीं थे। खुलकर अगर पब्लिक अपेयरेंस में डिप्लोमेटिक फ्रेंड्स सामने आए हैं तो वो मोदी गवर्नमेंट में दोस्तों सामने आए हैं। तो एक स्टैंड ये हम मान सकते हैं कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम हम कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ हमारा स्टैंड ज़्यादा देखते हैं। और अभी अभी मालदीव्स ने भी यही बात कही थी कि इजराइल का पपेट है इंडिया, जिसके बाद में इजराइल ने भी इस पर रिएक्ट किया था। तो दोस्तों ओवरऑल हम ये देखेंगे कि जो हानिया की मौत हुई है इस पर इंडिया का कोई स्टैंड अभी क्लियर नहीं आया है। लेकिन दोस्तों इंडिया डबल पॉइंट्स पर है। जहां भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कोई भी करेगा तो इंडिया उसे कंडेम करेगा, लेकिन साथ में अपने फ्रेंड्स, डिप्लोमेटिक फ्रेंड्स इंडिया के दोनों के साथ में है। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी चल रही है और शायद चलती रहेगी। इसलिए दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया एग्जैक्टली प्रो पैलेस्टीन है या फिर प्रो इजराइल है या फिर किसी के प्रति एंटी है। एंटी किसी के प्रति नहीं है, हर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट की तरफ इंडिया प्रो रहेगा, है और शायद था। चलिए दोस्तों अभी के लिए सुबह से इतना ही। अगर इस पर कोई भी और ब्रेकिंग आती है तो ऑफ कोर्स हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।